संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इसके लिए संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सदनों में होने वाले हंगामे को इशारा करते हुए कहा कि संसद में हो हल्ला होने से युवा सांसदों का बड़ा नुकसान होता है। वे कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन वे अछूते रह जाते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इस सदन के साथ साथ राष्ट्र की ओर से सभापति महोदय को बधाई देता हूं। आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा है। आप सदन में इस प्रतिष्ठित पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश आजादी के अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दुनिया को देश से काफी उम्मीदें हैं। एमसीडी में बीजेपी का 15 साल का पुराना किला ध्वस्त हो गया। काउंटिंग खत्म होने के बाद परिणाम के मुताबिक एमसीडी में 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को 104 सीटों पर ही जीत मिली है। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 सीटें गईं। दिल्ली एमसीडी में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि अब दिल्ली की जनता ने हम पर भरोसा किया। इसलिए उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि दिल्ली की जनता की सेवा करने में दिन रात भूल करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हम पर भरोसा किया और हमको अपना नेतृत्व सौंपा है। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद को लेकर के कन्नड़ समर्थक संगठनों के प्रदर्शन के एक दिन बाद बुधवार को कर्नाटक के बेलगावी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र में कर्नाटक में जारी सीमा विवाद के बीच हिंसक घटनाएं दिल्ली के समर्थन के बिना नहीं हो सकती हैं। कर्नाटक के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को कर्नाटक में महाराष्ट्र के ट्रकों पर हमला को रोकने के लिए अल्टीमेटम दिया है। पवार ने कहा कि 24 घंटों के अंदर ये हमले रुक जाने चाहिए, नहीं तो हम धैर्य नहीं रख पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को लगातार 2 बार चुना है। जनता के इसी विश्वास को पूरा करने के लिए राज्य की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। निवेश, शहरीकरण और रोजगार सृजन सरकार की कार्ययोजना की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के हितों के प्रति संवेदनशील रहने की नसीहत दी। सीएम योगी अपने आवास पर प्रांतीय सिविल सेवा के वर्ष 2020 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के क्रम में सीएम ने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में सरकार जनता को आकर्षित करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ रही है। 4 महीने पहले सरपंच चुने गए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को आज यानी गुरुवार को राजधानी के जम्बूरी मैदान पर सरपंचों का सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों के मानदेय को बढ़ाने की भी घोषणा की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।